जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओमेगा मैथमेटिक्स में। आज हम लोग वेक्टर 3D मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। हम लोग इससे पहले जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जारी मॉडल सेट है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर चुके हैं। iTab पे लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। और आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे और हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में, क्योंकि हमारा एक ही मॉडल सेट जारी है, हम लोग ये नहीं कह सकते हैं उसी से सवाल होगा, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। शुरू करते हैं अब हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 इंटू एक मैट्रिक्स है प्लस इतना इज इक्वल्स टू, यानी कि सबसे पहले हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन का वर्क कर लें, फिर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें एक्स वाई निकालना। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ से यहाँ 2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट में इनटू होता है, तो हमारा आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स 2x आ जाएगा और फिर प्लस 3, और ये इक्वल होगा किसका, इसका फर्स्ट एलिमेंट का 7। तो आप यहां से देख पा रहे हैं आपका रिजल्ट क्या आ गया, जैसे 2x बराबर 4, सो x बराबर 2, तो x का वैल्यू आ गया 2। तो हमको देखिए x एंड y रिस्पेक्टिवली कहा है, तो x का वैल्यू 2, y, अब y नेसेसरी, हम लोग अगर एक जगह और 2 रहता तो y निकालने का प्रयास करते नहीं है, तो इसका मतलब उम्मीद है कि हमारा ऑप्शन यही करेक्ट होगा, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेना चाहेंगे कि y का क्या वैल्यू आएगा। तो पुनः हम क्या करेंगे, 2 को अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो आपका आ जाएगा 2y माइनस 6, और फिर यहाँ ये, क्योंकि ये फोर्थ एलिमेंट है, 2x2 मैट्रिक्स में ये क्या है, 2 पोजीशन पे जो मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट है, तो यहाँ देखिए दिस इज +2 होगा एंड दिस इज इक्वल्स टू 14। आपका क्या आ गया, दिस इंप्लाइज, आप देख पा रहे हैं 2y इज इक्वल्स टू, यहाँ से -4 आएगा, उधर जाएगा तो 18, and this implies y is equals to 9, so option A is correct to 9 आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, क्वेश्चंस को इजीली कर पाए। अब हमारा आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स से ही है। A मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x2 का, सेकेंड मैट्रिक्स क्या है 2x1, यानी 2 रो 1 कॉलम। अब हमको क्या करना है, देन वी हैव टू ए बी फाइंड करना है, इसका मतलब हमको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी होंगे जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर हो, देन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ अगर चारों ऑप्शन दिया हुआ है तो हमको चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ नॉट डिफाइंड का ऑप्शन रहता नहीं, या नन ऑफ दीज का ऑप्शन रहता, तो हमको ये बात चेक करना अति आवश्यक है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे डिफाइंड है या नहीं है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि डिफाइंड है नॉट, और मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने का तरीका है रो से कॉलम में जाएंगे, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम। तो आप देख लीजिए 1 इंटू 4 आपका क्या आ जाएगा, दिस इज 4, और फिर 3 इंटू -1 -3, और फिर आपका आ जाएगा 2 इंटू 4 8, एंड दिस इज 1 इंटू -1 -1। तो आपका रिजल्ट आ गया 4 - 3 कितना आ गया, 1, एंड 8 - 1 आ गया 7, 8 - 1 आ गया 7, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 में एडजॉइंट निकालना है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x2 का, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों को निकालना है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थिकनेस को कम कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या हो रहा है हमारा, थोड़ा कम कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए हमारे पास ट्रिक है एडजॉइंट निकालने का, आप लोग समय वेस्ट नहीं करेंगे। ट्रिक क्या है, 2x2 के लिए ही वो ट्रिक है, और ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 3x3 का आपको एडजॉइंट निकालने नहीं आएगा। आप उस मैट्रिक्स को लिख लीजिए। क्या करना है, ये जो डायगोनल के एलिमेंट आप देख रहे हैं उसको इंटरचेंज कर दीजिए, प्लेस को इंटरचेंज कर दीजिए, 4 यहाँ लिख दीजिए, 1 यहाँ लिख दीजिए, और अदर जो एलिमेंट है उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ माइनस लगा देना है। तो दिस इज द ट्रिक। आपको कॉफैक्टर से जाएंगे, आपको समय लगेगा, एग्जाम है, आपके पास उतना वक्त नहीं है। सो ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो गया, 4 - 2 - 3 3, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 है एक पॉइंट दिया हुआ है A0 0B11 आर कॉलिनियर कब? इफ तो देखिए एक्चुअली ये कॉलिनरिटी के कंसेप्ट से जाएंगे तो टाइम लगेगा, हमारे पास वक्त नहीं है। हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं, हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे A0 0B से इंटरसेप्ट फॉर्म। A0 मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे A का इंटरसेप्ट कट किया, ये 0 हो गया, और वाई एक्सिस पे B का इंटरसेप्ट कट किया, 0B हो गया। तो यहाँ से जो ये लाइन बना, इसी लाइन को हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। तो इसका इक्वेशन होता है एक्स बाय प्लस वाई बाय बी बराबर 1। और हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है अगर ये 1 से पास करा दें, क्योंकि कॉलिनियर है मतलब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे होंगे। कॉलिनियर का मतलब है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन का इक्वेशन आया, इस लाइन के इक्वेशन को 1 सेटिस्फाई करेगा। सो 1/a/b बराबर 1। सो ऑप्शन क्या हो गया, सी इज करेक्ट। आपका क्या गया, 1/a प्लस 1/b बराबर 1 आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्या है? 5 आपका वेक्टर से क्वेश्चन है। वेक्टर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, आपको कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग काम करेंगे। तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, तो हम लोग इजिली, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, तो 2i प्लस आई हो गया आपका 3i, एंड दिस इज j प्लस 3j हो गया 4j, एंड माइनस के माइनस 4k, दिस इज माइनस 5k। और मैग्नीट्यूड हम निकालने जानते हैं, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 25। यहाँ से देख पा रहे हैं रूट 50, और 50 को हम लोग लिख सकते हैं 5√2, क्योंकि 5 अंदर जाएगा 25, और 25 दूनी 50, तो 5√2 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन क्या, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में रहना है, और इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छा ट्रिक है। आप उस ट्रिक के मदद से इजीली कर सकते हैं। अगर इसको आप ए कह दें और इसको बी, देखिए हमेशा इस क्वेश्चन को बोलने का तरीका चेंज भी है, ऐसा भी बोल सकता है द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। तो हम लोग क्या करेंगे, ए ऑन बी है, तो जिसका ऑन है, ट्रिक है हमारे पास, जिसका ऑन है उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, और ऊपर में दोनों का डॉट ले लीजिए। ये ट्रिक है। अब हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, हम लोग जानते हैं, आई का आई के साथ गुना कर देंगे, दिस इज 2, फिर आपका आ जाएगा -9, एंड दिस इज +6 बाय बी का मैग्नीट्यूड यानी रूट अंडर 4 प्लस 9 प्लस 16। तो आपका आ गया, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, सॉरी 16 नहीं 6 है ना, तो 36। सो ऊपर आ जाएगा आपका 6 और 2 8 हो गया, 8 में -1 बाय यहाँ 49 जिसका स्क्वायर रूट 7। तो हमारा इजिली हो गया -1/7, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अगर देखिए, अगर कभी ऐसा रहता कि अगर आपका, एक बात इतना ही ध्यान रखना है, जिसका ऑन है, जिसका अलोंग है, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए और ऊपर डॉट प्रोडक्ट लीजिए। नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, वेक्टर का ही क्वेश्चन है। एक वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, और आपको a प्लस बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए a प्लस बी का मैग्नीट्यूड 5 दिया हुआ है, यहाँ से सबसे पहले a डॉट बी निकालेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस करने हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि जिसका मैग्नीट्यूड निकालना है a माइनस बी, उसको x कह दीजिए, इसको क्या कहिए x। और हम जो गिवन है इसको स्क्वायरिंग अगर करेंगे, आप देख सकते हैं स्क्वायरिंग करेंगे तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, नहीं प्लस 2a डॉट बी बराबर 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से आपका a का स्क्वायर मॉड ऑफ ए यानी मॉड ऑफ ए 3 दिया हुआ है, दिस इज 9, b कितना दिया हुआ 4, दिस इज 16 प्लस 2a डॉट बी। तो आप देख पा रहे हैं दिस इज 25, और ये 16 और 9 मिलकर 25 से कैंसिल, a डॉट बी 0 आ गया। अब यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे तो हमको फायदा क्या होगा कि मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मिल गया प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर मिल गया, -2a डॉट बी होगा,
तो यहाँ से a डॉट b का वैल्यू हम इजिली पुट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ से मॉड ऑफ a का स्क्वायर 9, मॉड ऑफ b का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16, और ये तो 0 हो गया, तो दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सो 25 एक्स स्क्वायर आ गया प्लस माइनस 5, बट आपको मैग्नीट्यूड लेना है, सो ओनली 5 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देख लीजिए। 8 कहता है कि a क्रॉस b दिया हुआ है 0, a क्रॉस b क्या दिया हुआ है 0, एंड a डॉट b 0 है, a क्रॉस b 0 है, a डॉट b 0 है। हमको क्या निकालना है, चूज द ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए हम लोग जानते हैं a क्रॉस b 0 कब हो सकता है, चाहे तो ये 0 हो, चाहे तो b 0 हो, या फिर a इज पैरेलल टू b हो। हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0, इसका मतलब a इज पैरेलल टू b। नेक्स्ट a डॉट b 0 है, मतलब a 0 होगा तब भी हो सकता है, b 0 रहेगा तब भी हो सकता है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात a इज परपेंडिकुलर टू b। तो देखिए एक साथ एंड लगा हुआ है, मतलब दोनों बातें एक साथ सही होनी चाहिए, तो कोई भी दो वेक्टर एक साथ पैरेलल और परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकता है, इसका मतलब a 0 होगा या तो b 0 होगा, इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्शन कोसाइन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो कोई बात नहीं, यहाँ से घटा घटा के डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए और फिर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लीजिए। इधर से जा सकते हैं या इधर से जा सकते हैं, हम लोग इधर ही से जाते हैं। 1 - 1 दिस इज 2, कॉमा -1 - 1 दिस इज -2, एंड दिस इज 1 - 1 0। अब ये 2 2 2 - 2 0 क्या आ गया, डायरेक्शन रेशियो आ गया। अब इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा, हम लोग थोड़ा नीचे कर लेते हैं, हमारा आ जाएगा देखिए 2/√अंडर कितना हो जाएगा, दिस इज 4 16, 4 + 4, तो ये क्या आ जाएगा 2 हम लोग बोल सकते हैं 2/8, जिसको 2√2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल, 1/√2, सिमिलरली -1/√2 और 0, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का इक्वेशन लिखना है। अगर ये 2 डायमेंशन की बात करता, ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, अगर 2 डायमेंशन की बात करता तो केवल वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, तो वाई एक्सिस का इक्वेशन 2 डायमेंशन में हम लोग को पता है x बराबर 0 होता है, लेकिन अगर ये 3 डायमेंशन की बात हो रही है तो x भी 0 होगा और z भी 0 होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर x 0 एंड z 0, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट इतना फ्रॉम प्लेन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग ट्रिक के मदद से करेंगे इजिली। ये क्वेश्चन बहुत एकदम इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए एक प्लेन दिया हुआ है, इस प्लेन से ओरिजिन का डिस्टेंस बोला है, तो सिंपल है, आप क्या करिए, जो भी प्लेन दिया हुआ रहता है मॉड ऑफ d/√a² + b² + c², तो ये आपका डेफिनेशन है। तो यहाँ से देखिए दिस इज d क्या है 14, तो 14 डिवाइडेड बाय √, आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, -3 का 9, 4 हो गया, 9 हो गया, 6 का 36 हो गया। इसका मतलब आपका आ जाएगा कितना, दिस इज इक्वल्स टू 14/7 एंड 2, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स का है, क्योंकि हम लोग मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, तो क्वेश्चंस फिर मैट्रिक्स का हमारा दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चंस देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हम लोग को क्या करना है, a - 2i इंटू a - 3i निकालना है। तो कोई बात नहीं, a - 2i, a क्या है आपका 4 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, एंड दिस इज 1, एंड 2i मतलब क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आपको कुछ नहीं करना, 2 0 0 2 क्या आ जाएगा, देखिए 4 - 2 2 हो गया, फिर तो 2 ही बचेगा, -1 और 1 - 2 -1 हो जाएगा। सिमिलरली इसका इंटू करना है a - 3i से, तो a - 3i हम लोग निकाल लेते हैं, दिस इज 4 2 -1 1 एंड -3i है,
सो माइनस इंटू 3 0 0 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा दिस इज 4 में से 3 गया 1, दिस इज 2 0, सो -1 and 1 - 3 -2। नाउ वी मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इजीली हो जाएगा क्योंकि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 का, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, और मल्टीप्लाई करने का तरीका हम बता चुके हैं, ऐसा ही होता है। नहीं ऐसे तो यहाँ रो से कॉलम में जाइए, 2 1 जा 2 हो गया, -2 हो जाएगा, फिर 4 हो गया, -4 हो जाएगा, दिस इज -1 +1 हो जाएगा, दिस इज -2 +2 हो जाएगा। इस तरह से आप देख पा रहे हैं 0 0 0 0 0, तो ये आपका जीरो मैट्रिक्स मिल गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ P 3/3 का, आपको P डैश बराबर, यानी P डैश क्या है, ट्रांसपोज है, तो P डैश क्या है 2P + 1 है, P डैश क्या है, P डैश आपका 2P + 1 है। आपको क्या कहता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखिए ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके नहीं बनाएंगे बल्कि ऑप्शन से बनेगा, तो ऑप्शन P बराबर आइडेंटिटी पुट करके देखिए, आइडेंटिटी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी ही होता है, सो दिस इज 2i, P का वैल्यू i है, +1 का मतलब अगर ये इक्वेशन मैट्रिक्स का है तो हम लोग समझना होता है कि ये 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिस ऑर्डर का P है, तो 3/3 का है, हमको उससे दिक्कत नहीं है। यहाँ से i बराबर क्या मिल गया, दिस इज 2 + i 3i, तो आप देख पा रहे हैं ये इक्वल नहीं है, मतलब ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट P बराबर -i देंगे, तो देखिए -i का ट्रांसपोज भी -i ही होगा, सो दिस इज -2i + i, और यहाँ से देख पा रहे हैं -i इज इक्वल्स टू -2i + i -i, सो दिस इज करेक्ट। सो P बराबर -i इज करेक्ट। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये सही नहीं होता तो ऐसा ही बारी बारी हम लोग चेक करते आगे बढ़ते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यहाँ लास्ट क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब हम लोग 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है, देखिए 14 जो क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/3 दिया हुआ है, बी का ऑर्डर 3/2 है और सी का ऑर्डर 3/3 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड देख लीजिए, ध्यान दीजिए क्या ऑप्शन टिक करना है, डिफाइंड नहीं हो। तो पहला क्या है, C × A + B डैश। देखिए C क्या है, C का ऑर्डर 3/3 है, हम लोग समय नहीं करेंगे, 3/3 है, फिर क्लोज्ड ब्रैकेट दे दिए, A का ऑर्डर कितना है 2/3 है, 2/3 है, और B डैश मतलब B का ट्रांसपोज, जैसे ट्रांसपोज लेंगे रो कॉलम हो जाता है, कॉलम रो हो जाता है, नहीं 3/2 क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और दोनों का क्या लेना है, सम लेना है। तो सम में हमको पता है मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स सम तभी हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो गया, इसका मतलब यहाँ 2/3 ऑर्डर का फिर सम मैट्रिक्स मिलेगा, और दिस इज 3 3। अब यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता था जब इसका जो कॉलम है इसके रो के बराबर हो, जो कि यहाँ है क्या, नहीं है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, शुरू में ही नॉट डिफाइंड हो गया, शुरू में ही नॉट डिफाइंड हो गया, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो हम आपको थोड़ा सा रफली दिखाना चाहेंगे। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, सी मैट्रिक्स है, नहीं 3/3 ले लीजिए, तो देखिए ए डैश रहेगा तो फिर 2/3 का क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और फिर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये रिजल्ट क्या मिल जाएगा, ये रिजल्ट मिल जाएगा 3/3 इंटू, अब ये सम पॉसिबल है, यहाँ 3/2 का ही मिलेगा, यहाँ देखिए इस मैट्रिक्स का फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, क्योंकि हमको नॉट डिफाइंड बोला है। और थोड़ा ऑप्शन को क्लियर कर देते हैं, आपका ऑप्शन यहाँ जो है डैश है, नहीं यहाँ क्या है डैश होगा, और ये जो बाहर डैश था उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, बाहर डैश है उसको इरेज कर देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन बी ए सी के बारे में भी समझ लीजिए, बी क्या है, बी आपका 3/2 का है। नेक्स्ट क्या है आपका बी के बाद ए क्या है, ए 2/3 है, ये डायरेक्टली लिखा हुआ है, एंड सी क्या है, सी आपका 3/3 है। तो आप जिधर से जा सकते हैं, पहले इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए, अगर इसको करते हैं तो आप देख पा रहे हैं
फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर, सो मैट्रिक्स डिफाइन 3/3, और फिर यहाँ दोनों सेम हो गया तो ऑटोमेटिक डिफाइन हो जाएगा। तो ये भी डिफाइन है, तो हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हुई, नॉट डिफाइन पूछा। तो उसी तरह से इसको भी आप चेक कर सकते हैं। हम समय ज़्यादा लेना नहीं चाहेंगे, कुछ वर्क खुद भी करने चाहिए। नहीं, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है ए क्यूब। देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उस रिजल्ट को याद रखने की आवश्यकता है। रिजल्ट क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होता है उसका क्यूब ए क्यूब का डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। तो यहाँ क्या है, देखिए ए क्यूब है यानी मैट्रिक्स का क्यूब लेना है, तो हम लोग अगर इसको क्यूब करने लगे तब तो आप समझ सकते हैं कि एक बार फिर से गुना करेंगे, फिर जो मैट्रिक्स आएगा उसको पुनः गुना करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। सो हम लोग क्या करते हैं, इस मदद से इसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे ए का क्यूब, और ए का क्यूब मतलब इसका क्यूब, इसका डिटर्मिनेंट का क्यूब, तो अल्फा क्या आ गया, दिस इज अल्फा स्क्वायर -4 का क्यूब, नहीं, एंड दिस इज इक्वल टू 27। फिर देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, अब इसको क्यूब करेंगे क्योंकि हमको अल्फा निकालना है, इसको क्यूब करेंगे अल्फा। क्या जरूरत है, इस 27 को अगर 3 का क्यूब लिख दिया जाए, 3 का क्यूब लिख दिया जाए तो इतना जान लीजिए कि अब ये क्यूब अल्फा -4 का क्यूब 3 का क्यूब के बराबर है। जाहिर सी बात है अल्फा -4 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर -4 3 के बराबर, सो अल्फा स्क्वायर किसके उधर जाएगा तो दिस इज 7, सो अल्फा इज इक्वल टू +-√7। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो देख लीजिए आप इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, आपको एक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये सिंपल है, आप इसको क्या कीजिए, एक्सपेंड कर लीजिए, और एक्सपेंड करने के बाद एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। तो आपका 16 का जो हो गया, 16 का जो ऑप्शन है, 16 का आपका डी यानी 9 आंसर आएगा। और एक और ट्रिक है, ऑप्शन देखिए, एक एग्जाम में आपके पास चॉइस है, अगर ये 0 लाना है, 0 है, या तो आप इसको क्या कीजिए, एक्सपेंड कीजिए और फिर एक्स का वैल्यू निकालिए। दूसरा, आप ऑप्शन को पुट करके देखिए और 0 क्या आता है, तो 0 अब देखिए आप फिर पुट करके एक्सपेंड करिएगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एलिमेंट्री ऑपरेशन से चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ 3 रखते हैं, अगर आप यहाँ पे 3 रखते हैं तो देख लीजिए 3 3 6 -1 -3 -2, तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 1 2 तो सेम नहीं मिला, कोई भी दो जो कॉलम है या रो है सेम नहीं हुआ, इसका मतलब 3 पे जो है आंसर नहीं आएगा। 5 पे आपका जो है 5 पुट करेंगे तब भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन 9 करेंगे तो आप देख पा रहे हैं जैसे 3 कॉमन लेंगे 1 3 2 हो जाएगा, और यहाँ -1 लेंगे तो 1 3 2, दो कॉलम इक्वल, देन वैल्यू 0। तो ऐसे भी कर सकते हैं, आपके पास चॉइस है, आप जैसा कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस को एक्सपेंड भी कर लीजिए। इनवर्स निकालना है तो देखिए, इनवर्स के लिए मेरे पास 2/2 मैट्रिक्स का इजीली ट्रिक है। ऐसे इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और हम लोगों ने एडजॉइंट निकालने का ट्रिक अभी ही सीखा था कि इस मैट्रिक्स को लिख लीजिए और इसके एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दीजिए, यानी कि जो -4 और डायगोनल के एलिमेंट है उसको इंटरचेंज कर लिया, यानी -4 -5 -4 लिख लिए, और ये एलिमेंट के प्लेस को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ माइनस लगा देना है। तो -5 -3 -7 -4 एडजॉइंट हो गया, और डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा 20 -21, और ये -1 आएगा, -1 से प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5374 ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरह से इजिली हमारा जो है सॉल्यूशन हो गया। तो ट्रिक आपके पास है, आप ट्रिक इस्तेमाल करिए, अदरवाइज कॉफैक्टर निकालते रहेंगे तो आपके पास बहुत वक्त चला जाएगा। 1.5 घंटा का वक्त है, OMR भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A + AI, कोई बात नहीं, हम लोग जान रहे हैं ए क्या है, कॉस अल्फा, नहीं -sin अल्फा, ए ट्रांसपोज हम लिख देते हैं, सॉरी ए ट्रांसपोज लिख देते हैं, यहीं पे हम लोग जानते हैं क्या आ जाएगा, दिस इज कॉस अल्फा -sin अल्फा, रो को कॉलम बना लीजिए, एंड दिस इज sin अल्फा एंड दिस इज कॉस अल्फा, और दोनों को जोड़ेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, देखिए इसको जोड़िएगा तो कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा होगा, 2 कॉस अल्फा होगा,
और साइन अल्फा 0, चलिए हमको उससे मतलब नहीं है, यहाँ भी 0, यहाँ 2 कॉस अल्फा। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ 1 0 0 1, इसका मतलब ये हुआ कि सर 2 कॉस अल्फा, ये जो 2 कॉस अल्फा है, 2 कॉस अल्फा है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका 1 के बराबर हो जाएगा, यानी कॉस अल्फा 1/2। सो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 किसका वैल्यू है, 60 डिग्री का, यानी π/3। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मजेदार है, थोड़ा सा उस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन नीचे कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, थोड़ा 3/3 मैट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को समझना है। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बी है, ये ए क्या है, बी का एडजॉइंट, यानी एडजॉइंट ऑफ बी कितना दिया हुआ है, ए। चलिए आगे क्या करना, हमको देन कहता है बी इनवर्स निकालिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बी इनवर्स। देखिए बी इनवर्स क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है, ये हम लोग जानते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ बी तो हमको नहीं पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, सॉरी एडजॉइंट ऑफ बी तो पता है, एडजॉइंट ऑफ बी मतलब मैट्रिक्स ए पता है, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी, अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ बी कैसे निकालेंगे, हमको तो एडजॉइंट पता है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट होता है वो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का पावर n-1 के बराबर है। अब n क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, मैट्रिक्स 3/3 का है, इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ, सॉरी यहाँ b ले लेते हैं, चलिए b मैट्रिक्स की बात हो रही है तो आप b ही ले लीजिए, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको b कर दीजिए। नहीं कि चलिए b ही मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स लेना है, एडजॉइंट ऑफ b का जो डिटर्मिनेंट है उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का पावर n-1 के बराबर होता है, जहां n क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो एडजॉइंट ऑफ b आपका क्या है, a है, यानी a का डिटर्मिनेंट, दिस इज इक्वल्स टू b क्या है, उसी का तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है हमको। अब पावर क्या हो जाएगा, n 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, सो 3-1 कह लीजिए, एंड दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसका इजिली आप निकाल लीजिएगा, जो आपका प्रोसेस है, a का जो डिटर्मिनेंट आएगा, a का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आपका आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ b का स्क्वायर हो गया, सो दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ b आपका मिल गया +-√2। सो फाइनल आंसर आ जाएगा a बाय +-√2, a बाय +-√2। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्या है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है aij इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नहीं, अब देखिए ऑफ ऑर्डर n, हम लोग को पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल का एलिमेंट 0, बाद बाकी अपोजिट साइड में होते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है, ऑप्शन को ध्यान में देंगे, उसके बाद आंसर। ऑप्शन है aij बराबर, तो ऑप्शन ही पूछा है aij, यानी मैट्रिक्स का एलिमेंट 1/ji के बराबर होता है फॉर ऑल i, ऐसा तो नहीं है। अब इसमें क्या कर रहा है, डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं, नहीं, अभी हम लोगों ने देखा था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल का एलिमेंट 0, सो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वेक्टर से है, तो एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसका वर्टिसेस ABC दे दिया है। ट्रायंगल थोड़ा सा बना लीजिए, ABC एरिया, तो हम लोग जानते हैं AB क्रॉस AC नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को पता है ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, AB क्रॉस AC का मॉडुलस को 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ क्या है, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना ऑन द वेक्टर, ऑन द, तो देखिए यहाँ बोलने का तरीका, एक वर्ड लगा दिया स्केलर, तो परेशान होने की बात नहीं है, क्वेश्चन वही है जो हम लोग अभी पीछे किए थे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, इसको A कह दीजिए, ऑन B कह दीजिए, ऑन B कह दीजिए, और हम लोग आराम से निकाल सकते हैं जिसका ऑन है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, और ऊपर में डॉट। आप इसको सॉल्व करेंगे और पाएंगे कि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर A आ जाएगा। आप बना लीजिएगा, थोड़ा सा अपने लिए कुछ वर्क करिए, सेल्फ वर्क भी होना चाहिए, सारे सॉल्यूशंस नहीं होंगे। यहाँ क्या है, आप इजीली कर सकते हैं, दिस इज 2 × 2 हो जाएगा, और आपका 5 4 जा 20,
तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, -18 आ जाएगा लगता है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 24 एंड दिस इंप्लाइज 2x² बराबर, ये इधर आएगा तो दिस इज 6, सो x² बराबर 3, सो x बराबर +-√3, हमको वैल्यू बोला है तो +√3 -√3, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट भी वेक्टर का ही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आपका एक वेक्टर ए दे दिया है, बी दे दिया है, ए का मॉड दे दिया, बी का मॉड ए डॉट बी बराबर 4। देखिए हम लोग जो पीछे क्वेश्चंस किए थे उसमें ए डॉट बी नहीं दिया हुआ था, यहाँ दिया हुआ, परेशान होने की कोई बात नहीं है। मॉड ऑफ इतना पूछा है, हम लोग जो पूछता है हम लोग को पता है उसको क्या कह देते हैं, एक्स कह लीजिए। क्या कह दीजिए, एक्स कह दीजिए, यानी मॉड ऑफ ए -2b को एक्स कह दीजिए, और स्क्वायरिंग करेंगे तो ए का स्क्वायर और ए का मॉड 2 है यानी 4 प्लस 4b² यानी 4 इंटू बी क्या है 3 है यानी 9 एंड माइनस 2a डॉट बी यानी 4a डॉट बी बराबर हो जाएगा x²। यहाँ से देख लीजिए 4 प्लस 36 माइनस a डॉट बी 4 है, सो दिस इज 16 एंड दिस इज इक्वल्स टू x²। यहाँ से आ गया 40, 40 माइनस 16 कितना आ जाएगा, 14 आएगा क्या, 40 माइनस 16, दिस इज 4 एंड दिस इज 4 में 1 यानी 3 में 1, 24 इज इक्वल्स टू x²। सो x का वैल्यू √24 को क्या लिख सकते हैं, 2√6, क्या लिख सकते हैं, 4 जाएगा अंदर यानी 2√6, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 25 क्वेश्चन क्या कहता है, इफ P बी अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B, इफ x कोऑर्डिनेट बी 6 देन इट्स z कोऑर्डिनेट पूछा है। एक्चुअली क्या दिया हुआ है, P जो है A और B जो लाइन ज्वाइनिंग है उसका कोई कोऑर्डिनेट है, A क्या है आपका 0, 5, -2 और B क्या है 3, -1, 2। x कोऑर्डिनेट 6 दे दिया, x कोऑर्डिनेट क्या दिया है 6, z कोऑर्डिनेट पूछा है। तो देखिए इसका एक तरीका है, सिंपली m:n रेशियो मान लीजिए, m:n रेशियो मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, p का कोऑर्डिनेट लिख लेंगे हम लोग आराम से, क्या आ जाएगा 0, नहीं यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए 3m बाई m प्लस n, कॉमा फिर क्या आ जाएगा -1। तो हमको z x कोऑर्डिनेट दे दिया है और z निकालना है, सभी लिख लीजिए, सवाई से कोई मतलब नहीं है, नहीं भी निकालेंगे तो कोई हर्जा नहीं है, समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। -m प्लस 5n बाय m प्लस n, कॉमा 2m -2n बाय m प्लस n। एक्चुअली ये जो x कोऑर्डिनेट है वो किसके बराबर है, p के बराबर है। तो ये आ गया आपका p का कोऑर्डिनेट। अब एक्चुअली p का कोऑर्डिनेट 6 दिया हुआ है, इसका मतलब इसको 6 से इक्वेट कर लिए हम लोग, तो क्या आ गया 3m बराबर 6m प्लस 6n एंड दिस इंप्लाइज, आप देख पा रहे हैं -3m बराबर 6n आ जाएगा एंड दिस इंप्लाइज m बाय n आ जाएगा आपका कितना 6 बाय -3 यानी 2 बाय -1। तो एक्सटर्नली कट किया तो m के जगह 2 पुट कर दीजिए, n के जगह माइनस, तो कितना आ जाएगा, दिस इज आपका 4 एंड दिस इज माइनस +2 डिवाइडेड बाय दिस इज 2 -1। सो फाइनली आपका मिल जाएगा 6/1। सो आंसर 6 इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो असर्शन रीजन का सारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक हम लोग करेंगे। क्वेश्चन क्या है, द एक्यूट एंगल बिटवीन, एक लाइन वेक्टर है दूसरा लाइन वेक्टर एक्स एक्सिस इज इतना। असर्शन, इसका कहना क्या है कि दो लाइन वेक्टर के बीच का एंगल, तो एक लाइन वेक्टर हमको एंगल कैसे निकलता है, डायरेक्शन रेशियो, तो पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो 1, यहां से हम लोग पता करते हैं 1 -1 और क्या हो गया 0 हो गया।
अब एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो हम लोग को पता है, केवल एक्स एक्सिस है मतलब केवल आई होता है उसमें, तो 1 हो गया, 1 0 0 हो गया। तो यहां से एंगल निकाल लीजिए, कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1 और बाद बाकी 0 डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2, इसका मैग्नीट्यूड तो √1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1/√2 45 डिग्री का वैल्यू 1π/4। तो एसर्शन क्या है, ट्रू है। एसर्शन जो है वो ट्रू है। अब इसका जो रीजन है, रीजन बताया कि क्या इससे वो ट्रू है। रीजन देखिए, एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन टू लाइंस यही होता है, ऐसे ही निकालते हैं। इसका मतलब इसका स्टेटमेंट जो है, ये जो रीजन एसर्शन था उसका रीजन भी करेक्ट है। कहने का मतलब ऑप्शन देख लीजिए, बोथ ए एंड आर यानी assertion and reason is true and reason is correct explanation of a, so ऑप्शन ए इज करेक्ट। हम लोग यही लिख दे रहे हैं सारा ऑप्शन। आपका जो है थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत हो जाएगी। 26 27 28 29 30 तक का एक ही ऑप्शन होता है, इसलिए हम एक ही जगह लिख दिए हैं, आपको परेशान होने की बात नहीं है। तो 26 का ऑप्शन ए हो गया। नाउ 27 का डिस्कस हम लोग करेंगे। 27 क्या है, the position of a particle in a rectangular coordinate, यानी देखिए ये जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में 3 2 5 का जो पोजीशन वेक्टर है 2i 5j + 3k होगा। नहीं, देखिए क्या लिखा था हम लोग जानते हैं, 3i होना चाहिए प्लस 2j प्लस 5k होना चाहिए। इसका मतलब ए का जो असर्शन है वो ट्रू नहीं है, उसका स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू, यानी ए इज फॉल्स हो गया पहली बात। चलिए यहाँ हो गया, आगे देखते हैं रीजन क्या कहना चाहता है। इसका जो बात है उसके अनुसार रीजन है करेक्ट। रीजन क्या है, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल मूव्स पॉइंट इतना टू इतना इज इतना। तो देखिए हम लोग पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं, तो दिस इज 2i + 3j + 5k हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2i + 3j + 5k हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, 3i + 4j + 5k हो जाएगा। अब दोनों को हम लोग जानते हैं पोजीशन क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो OQ - OP कह लीजिए, यानी घटा दीजिए। तो घटाएंगे 3i में 2i तो i हो जाएगा, 4i में 3i घटाएंगे तो फिर j हो जाएगा, और 5k में 5k घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी i + j, यानी ये ठीक है। इसका मतलब इसका जो रीजन है वो करेक्ट है, बट assertion फॉल्स है, यानी A इज ट्रू बट B इज फॉल्स। सो 27 का आंसर जो होगा, 27 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, D होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पे आते हैं। हमारा 28 क्या है, assertion क्या दिया हुआ है, कहता है ये भी वेक्टर का ही है। द वेक्टर्स विच कैन अंडरगो पैरेलल डिस्प्लेसमेंट विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट है, ये क्या कहता है, the vectors which can undergo parallel displacement without changing its magnitude and direction। देखिए ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना ही डायरेक्शन चेंज हुआ, बस वो पैरेलल है, तो वो फ्री वेक्टर कहलाता है। यानी कि फ्री वेक्टर को हम लोग दूसरा नाम से स्केलर पॉइंट फंक्शन कहते हैं। खैर वो बात आगे की है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और नेक्स्ट क्या कहता है, A.B + C = A.B + A.C, यानी दो वेक्टर का ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात कर रही है। तो रीजन आर भी करेक्ट। हाँ, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि रीजन और एसर्शन में फर्क है। एसर्शन कुछ और बात कर रहा है, रीजन कुछ और बात कर रहा है। इसका मतलब दोनों तो ट्रू है, बट रीजन जो है ए का एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी रीजन यानी बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्या है, 29 क्या है, असर्शन क्या है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 3 4 -7 एंड इतना इज इतना, यानी लाइन वेक्टर फॉर्म में लाइन लिखना है। नहीं तो हम लोग जानते हैं वेक्टर फॉर्म में लाइन कैसे लिखा था, r = a + नहीं कोई भी पॉइंट ले लीजिए, दिस इज b - a लैम्डा इंटू b - a। तो आप देख पा रहे हैं
कोई भी पॉइंट ले लेना, 3 4 -7, तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 3i प्लस 4j -7k प्लस लैम्डा टाइम्स, घटा घटा के डायरेक्शन रेशियो लिख लीजिए, तो 1 -3, दिस इज -2i। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, -1 -4 -5j, एंड दिस इज 6 माइनस प्लस, नहीं 6 माइनस प्लस, तो 6 और 7 हो जाएगा 13k। और आप देख पा रहे हैं ये r आ गया, r को हम ऐसा लिख सकते हैं, नहीं xi प्लस yj प्लस zk, और इसको जब लेफ्ट में लाएंगे इसको, तो यहाँ से x -3 इंटू आई प्लस y -4 इंटू k प्लस z प्लस 7 इंटू k, यहाँ j होगा एक्चुअली, नहीं, एंड दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू जो भी है। तो आप देख पा रहे हैं सही है, तो एसर्शन सही हो गया। रीजन क्या देता है कि वेक्टर इक्वेशन लाइन का ऐसे लिखा था, देखिए यही बात है, इसका मतलब यहाँ क्या है, एसर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और जो रीजन है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए एक्चुअली ये झारखंड बोर्ड में नहीं आता है, सीबीएसई बोर्ड में है, और आप अगर इस तरह के क्वेश्चंस करने सीखते हैं तो आगे चल के आपको कंपटीशन लेवल में बहुत मदद होगा। वैसे ये सीबीएसई में सर्सन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट 30 क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट है सर्सन का। ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, एक यूनिट वेक्टर है पैरेलल टू द सम ऑफ वेक्टर इतना एंड इतना इज इतना, यानी कि इन दोनों का सम लेंगे, उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो इतना आएगा। हम लोग जानते हैं यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जो सम आएगा उसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर देना है, उसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर देना है। तो देखिए ए और बी का सम क्या आ जाएगा, दिस इज 2 और 3i, फिर माइनस और प्लस, दिस इज -2j, नहीं -2j, और फिर दिस इज प्लस 6k, यानी क्या आ जाएगा 3i -2j एंड प्लस 6k, नहीं, और मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 9 4 6 का 36 यानी 7, तो 3/7 प्लस 2/7 6/7, यानी असर्शन करेक्ट है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन, इसका जो रीजन दिया हुआ होगा वो सही है या नहीं। तो रीजन भी करेक्ट है क्योंकि यूनिट वेक्टर की बात हो रही थी और यूनिट वेक्टर ऐसे ही निकलता है, इसका मतलब इसका भी ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। तो आप यहाँ से 26 से लेके 30 तक के ऑप्शंस को लिख लीजिए, आपको यहाँ सारे रिजल्ट्स दिख रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 से जो है फिर से हमारा जो क्वेश्चन है वेक्टर का ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन है एक ए जो है नॉन जीरो वेक्टर है, क्या है, नॉन जीरो वेक्टर, एंड जिसका मैग्नीट्यूड ए है, कोई बात नहीं तो हम जानते ही हैं। लैम्डा क्या है, नॉन जीरो स्केलर है, देन लैम्डा ए इज यूनिट वेक्टर, लैम्डा ए यूनिट वेक्टर बोला तो भाई मॉड ऑफ लैम्डा ए क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब मॉड ऑफ इसको कैसे टूटेगा, लैम्डा नॉन जीरो है तो भैया तो मॉड ऑफ लैम्डा रहेगा, क्योंकि हमको तो ये नहीं पता पॉजिटिव है नेगेटिव है। और ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा ए, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। हमको क्या निकालना है, इफ लैम्डा कब होगा, तो भाई यहाँ से ए क्या निकल गया 1 मॉड ऑफ लैम्डा। देखिए डिवाइड हम इसलिए कर लिए क्योंकि लैम्डा नॉन जीरो दिया हुआ था, अगर नहीं दिल रहता नॉन जीरो तो आप डिवाइड नहीं कर सकते थे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि ए बराबर 1/लैम्डा पे ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या, डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। देखिए दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस हमारा निकालने का तरीका इजिली हम कर सकते हैं, हमारे पास इसके लिए बहुत शॉर्टकट फार्मूला है, आप आराम से उस फार्मूला के मदद से कर सकते हैं। मॉडुलस निकालने का जो तरीका है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स का, दो प्लेन दिया हुआ उसके बीच का डिस्टेंस, यानी ये ऐसे एक ये प्लेन हो गया एक ये प्लेन हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ध्यान रखने की जरूरत है। तो देखिए d1 यानी ये कांस्टेंट को बोला जाएगा, सबको लेफ्ट में ले आइएगा, लेकिन ध्यान रखने की बात है कि हमारा
ये जो कॉफिशिएंट है एक्स वाई जेड का वो सेम होने चाहिए, नहीं होंगे आप ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे। तो सेम करने के लिए कोई बात नहीं है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका सेम हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z नहीं बराबर कितना से डिवाइड किए थे 2 से किए नहीं तो दिस इज 6। सो अब यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 4 प्लस 9 प्लस 16 एंड दिस इज -2 तो मॉड है तो वो 2 ही हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा रूट 29 नहीं देख लेते हैं 20 हो गया 9 हो गया तो 2 बाय रूट 29 ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक प्लेन है एंड अनदर प्लेन है आर, कब क्या हो रहा है दोनों के बीच का कुछ रिलेशन मांगा है नहीं तो क्या है 33 एक प्लेन दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 4j बराबर 5 एंड इतना परपेंडिकुलर है, दोनों प्लेन पैरेलल है, इंटरसेक्ट वाई एक्सिस पे करता है, पासेस थ्रू इतना। तो देखिए हम लोग दो बातें चेक कर लेते हैं पहले, पैरेलल और परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोला है क्या दोनों के कोफिशिएंट का डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है, क्योंकि प्लेन्स आर परपेंडिकुलर मतलब जो है नॉर्मल्स जो डायरेक्शन रेशियो होंगे तो उतना दिक्कत नहीं है, 5 2 जा 10 हो गया और माइनस प्लस 2.5 हो जाएगा और प्लस 40। देखिए कोई कारण से ये 0 नहीं हो सकता है तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। नाउ पैरेलल के लिए डायरेक्शन रेशियो का रेशियो ले लीजिए 2/5 बराबर है क्या -1 बाय -2.5 बराबर है क्या 4/10 का, ये देख लीजिए तो 2/5 ही होगा, यहाँ डेसिमल हटाएंगे 0 बैठेगा और फिर ये भी 2/5 ही होगा, ये भी 2/5 होगा। सो डायरेक्शन रेशियो का जो रेशियो है वो इक्वल है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना टू दिस प्लेन, अभी हम लोगों ने किया था नहीं, कैसे किया था d बाय मॉड ऑफ d बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के फार्मूला से नहीं, कुछ एक क्वेश्चन ऐसा ही दिया हुआ था तो आप इसको बनाएंगे, आप पाएंगे कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 34 का बी 35 लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्राउन फ्रॉम, तो देखिए जो ओरिजिन वाली बात थी और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस यहाँ ओरिजिन की जगह कोई पॉइंट हो गया अल्फा बीटा गामा और ये प्लेन दिया हुआ है सपोज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, तो इसके लिए जो ये पीएम हुआ ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, यही तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, प्लेन से जो क्वेश्चन आएगा इन्हीं में से कोई आएगा। तो फॉर्मूला ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा माइनस डी डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही जब ओरिजिन हो जाता है तो केवल डी बचता है, इसलिए यहाँ मॉड ऑफ डी लिखा हुआ रहता है नहीं, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी डिवाइडेड बाय होना चाहिए प्लस डी। तो क्या आ जाएगा आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, आगे का क्वेश्चन नीचे है लगता है ऑप्शन नीचे नेक्स्ट पेज में, हाँ तो आप निकालेंगे इसी फार्मूला से तो आपको मिल जाएगा। एक्चुअली जो पॉइंट दिया हुआ है वो पॉइंट दिया हुआ है क्या है 2 3 - 5, क्या दिया हुआ है 2 3 - 5 और क्या प्लेन है आपका, प्लेन का जो इक्वेशन है वो प्लेन का जो इक्वेशन है वो क्या है x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, पुट करेंगे तो आप देख पा रहे हैं क्या आ जाएगा आपका मॉड ऑफ ए अल्फा यानी कोफिशिएंट 2 प्लस 6 माइनस प्लस 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस 4 प्लस 4, यहाँ से देख रहे हैं 6 2 8 हो गया 18 माइनस 9 9 बाय 3 एंड दिस इज 3, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालना इसका, तो देखिए एक्चुअली इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन की बात हो रही है तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन होता है एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी बराबर 1, तो इसको जो ये प्लेन का इक्वेशन है इसमें कन्वर्ट कर लीजिए तो 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 5 है, तो सबसे पहले क्या करना है राइट साइड 1 लाना है, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 2x बाय 5 प्लस वाई बाय 5
प्लस माइनस जेड बाय 5। अब हमको क्या करना है, एक्चुअली x का इंटरसेप्ट चाहिए, तो ये क्या कहलाता है, x का, ये y का, ये z का। हमको x का पूछा है तो x को फ्री करेंगे यानी 2 से डिवाइड यहाँ करेंगे, तो यानी इसको x बाय 5/2 लिख सकते हैं। सो x का इंटरसेप्ट क्या आएगा, 5/2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 37 आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन। देखिए वाई जेड प्लेन की बात हो रही है, वाई जेड प्लेन। अगर ये वाई जेड प्लेन है तो एक्स एक्सिस इसका क्या होता है, नॉर्मल होगा, नहीं यानी आई नॉर्मल होगा, यानी कि एक्स। सो एक्स बराबर 0 इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन होता है। वैसे ही अगर आपको कभी एक्स जेड प्लेन पूछ दे तो वाई बराबर 0 कह दीजिए, अगर आपको एक्स वाई प्लेन पूछ दे तो जेड बराबर 0 कह दीजिए। तो ये बहुत इजी है, ट्रिक से कर सकते हैं। आपको प्लेन पूछा है तो आप इजीली बना दीजिए। नेक्स्ट क्या है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इतना। इस प्लेन पर का हमको क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले यहाँ से नॉर्मल लिख लीजिए वेक्टर फॉर्म में। नहीं तो नॉर्मल हम लोग जानते हैं यही होता है उसका, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, थोड़ा हम इसको एक्सप्लेन नीचे करते हैं। देखिए क्या है, 6 -3 -2 हो जाएगा, नहीं तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये नॉर्मल हो गया। और नॉर्मल फॉर्म में एक्चुअली इसको कन्वर्ट करने के लिए राइट साइड भेजेंगे तो आपका आ जाएगा r.6i - 3j -2 के बराबर -1। एक्चुअली ये पॉजिटिव होना चाहिए तो इसको प्लस करने के लिए माइनस से गुना करना पड़ेगा, तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस। तो ये डायरेक्शन रेशियो है। वैसे 6 - 3 - 2 इसको -6 3 2 भी बोल सकते हैं। कोसाइन निकालना है तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, -6 बाय रूट अंडर क्या हो जाएगा, 36 9 एंड +4 यानी -6/7। वैसे ही आपका क्या आ जाएगा, -3/7, वैसे 2/7। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो रहा है, -6/7 3/7 2/7, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो दो प्लेन का एंगल निकालने का फार्मूला वही है जो दो लाइन के बीच एंगल निकालने का फार्मूला होता है। तो फार्मूला है cos इनवर्स A1A2, यानी कि गुना कर लीजिए, दिस इज 3 2 जा 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, एंड दिस इज +4 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 4 + 1 + 4, एंड दिस इज रूट अंडर 9 + 36 + 4। यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 cos इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय 4 4 8 एंड 9 एंड 9 का रूट 3, ये 49 एंड 49 का रूट 7। सो 4/21 cos इनवर्स 4/21, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन z बराबर 2। तो इसको z बराबर 2, तो आप नॉर्मल देखिए, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा z बराबर 2 को, तो क्या हो जाएगा, r.k बराबर 2। तो ये k नॉर्मल हो गया, नॉर्मल इसका क्या है, नॉर्मल क्या है, वेक्टर k है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, नॉर्मल वेक्टर यूनिट नॉर्मल बोला था तो k ही होगा, क्योंकि भाई यही यूनिट होता है, 1/2 तो आप बोल नहीं सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग 40 क्वेश्चंस किए। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो सेक्शन बी के दिए हुए हैं, ये आपका जो है जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन हम लोग आगे का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चंस किए हैं वेक्टर 3D मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का। इसी प्रकार से हम लोग कुछ और भी टॉपिक्स का ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। और आप किसी भी प्रकार का अगर समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे और आपका एग्जाम बेस्ट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।